है कि नरेंद्र मोदी के सो कॉल लहर के चलते काफी सारे क्षेत्रीय पार्टी हैं जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जैसे एमडीएमके ऑलरेडी शामिल हो चुका है, आसाम गण परिषद कोशिश में है, डीएमडी के, फिर आपके पीएम के, फिर आईएनएलडी, तमाम लोग कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से आ जाए। एनडीए में आरपीआई भी आ चुकी है, तो विस्तार कहीं ना कहीं पे हो रहा है। एक्सोडस अगर हो रहा है अलायंस पार्टनर्स का, तो वो यूपीए गठबंधन से हो रहा है एक्सोडस। और दूसरी बात यह है कि पोस्ट पोल सिनारियो में दोनों नेशनल पार्टीज में से किसको ज्यादा सीट मिलती है, उस हिसाब से एक और एक्सोडस। अनंत, इसके साथ साथ ये भी जान लें, क्या ज्यादा जिस प्रकार से भाजपा में या एनडीए में अलायंस बढ़ रहा है तो उनको सीटें देनी है, ये भी एक कारण है नेताओं का भगदड़ मचने का। और थर्ड फ्रंट में मैं जानना चाह रहा हूं कि ये प्री पोल सिचुएशन है, समीकरण है, या फिर पोस्ट पोल समीकरण ज्यादा है? देखिए, ये तो है वास्तव में पोस्ट पोल ही जी, लेकिन एक प्री पोस्ट अलायंस दिखाई दे रहा है आपको, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आपस में कहीं कैसे हम लोग चुनाव लड़ेंगे जी। लेकिन मैं आपका दत्ता साहब का जवाब देना चाहता हूं भाई, जो उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हम काला चश्मा लगा लिए थे। उनको शायद पता होना चाहिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल हमारी वजह से नहीं बन पा रही थी और इस देश में एक सरकार बननी थी, इतना गैर जिम्मेदार हो भी जाना कि कोई सरकार ही नहीं बन पा रही हो, तो हमने एनडीए में समर्थन दिया अपनी शर्तों पे कि जितने भी विवादास्पद मुद्दे थे उन सबको हमने शर्त लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने उसको माना, लेकिन उस समय आरएसएस ने कुछ नहीं किया। आप उसके बाद भी एनडीए में रहे, बिहार का चुनाव भी आपने मिल करके लड़ा। अब सुन तो लीजिए, गुजरात हुआ तब जब हम में बैठे, हमारा जब पत्र नहीं दिया, गोधरा हुआ, गोधरा हुआ, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। नवीन, मुझे तुरंत शेरगिल साहब से लेना पड़ेगा रिएक्शन। शेरगिल साहब, फिलहाल कांग्रेस की जो रणनीति है, जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, चुनावी बिसात बिछ रही है, आपसे भी सीधा सवाल हमारा ये है, ये प्रीपोल फोकस है या पोस्टपोल फोकस ज्यादा रहेगा कांग्रेस का? ये सवाल सिर्फ बीजेपी के लिए है। हमने कांग्रेस में पहले ही अपने चिंतन शिविर जयपुर में कह दिया था, प्रीपोल अलायंसेस मिनिमम रहेंगे। ये बीजेपी है जो नेशनली श्रिंक कर रही है, और पोस्टपोल अलायंसेस मैक्सिमम रहेंगे। नेसेसिटी है, हमें नहीं है। क्या इसको इनहेरेंट माना जाए? सिर्फ उसका भी उसका सिनेरियो अभी नहीं आया है, क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस काफी मेजॉरिटी से जीतेगी। जब आएगा तब निर्णय लिया जाएगा। अनिल जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है बीजेपी अपना नेशनल पार्टी, क्या लगता है कि लहर इतनी है कि मोदी अपने दम पर ले आएंगे, या फिर मोदी ने भी आज कहा खुद पूर्णिया में कि गठबंधन की सियासत को नकार नहीं सकते, यानी कि मोदी भी सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं? तैयार नहीं है। गठबंधन की जगह उन्होंने कांग्रेस के लिए मोदी जी ने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया आपको पता है, आपने उल्लेख भी किया था। कांग्रेस के साथ हालत यह है कि उसके साथ कोई जाना नहीं चाहता है, और उसकी सब लोग अपनी बलबूते में दूसरे नाव पे भागते हैं, वो हालत हो गई है। और कांग्रेस में खुद भगदड़ की स्थिति है। मध्य प्रदेश में देखिए, जिन नेता को उन्होंने टिकट दिया, वो टिकट को नकार के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर ली। चलिए अनिल जी रोकना पड़ेगा। और एक आखिरी टिप्पणी मैं देखिए, जिस प्रकार से भगदड़ मच रही है, जिस प्रकार से लगता है कि ये ठीक है, ये प्री पोल अलायंसेस है, लेकिन 16 मई के बाद जो सरकार, जिस समय सब दलों की स्थिति वास्तविक स्थिति होगी, आखिरी तो घमासान तब होने वाला है। आखिरी उसी में लगेगा कि कौन किस थाली में जाकर के बैठने वाला है। बिल्कुल, और असली निचोड़ यही है कि घमासान की शुरुआत है, असली घमासान तो होना है 16 मई के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी परिणति है। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।